तो जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना मित्र आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेके आया हूँ। दोस्तों ये केस स्टडी होने वाली है दुनिया की सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाले जेल ब्रेक के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे जेल ब्रेक की कहानी के बारे में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों मज़े की बात तो यह है कि इस जेल ब्रेक करने के बाद ये कैदी कभी पकड़े भी नहीं गए। कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच एक सुनसान टापू पर एक जेल जिसका नाम एल्काट्राज था उसका निर्माण किया गया 1910 ईस्वी में। इस जेल पर खूंखार अपराधियों को रखा जाता था, ऐसे अपराधी जो इससे पहले भी जेल ब्रेक की घटना को अंजाम दे चुके होते थे। सुनसान से टापू पर बनी यह जेल चारों तरफ से गहरे पानी से घिरी हुई थी। यहाँ से भागना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश भी करे तो जेल के गार्ड्स को देखते ही गोली मार देने के आदेश थे। इस खतरनाक जेल में 4 कैदी ऐसे भी थे जिन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन करने की ठानी। इस जेल में 2 एंगलिन भाई भी थे जिनका नाम जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन था। यहाँ पर उनकी मुलाकात 2 और कैदियों से हुई जिनका नाम मॉरिस और एलन था। इन दोनों एंगलिन भाइयों ने नौजवानी से ही चोरी और डकैती को अपना पेशा बना लिया था। इससे पहले भी कई बार ये जेल जा चुके थे। अंत में इनको एल्काट्राज की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब आते हैं दोस्तों इस कहानी के अगले किरदार पे जिसका नाम था मॉरिस। दोस्तों मॉरिस एक पेशेवर अपराधी था और इससे पहले भी वह लुइसियाना की जेल से भाग चुका था। वह इस नई जेल एल्काट्राज जेल की बनावट से भी काफी अच्छे से वाकिफ था। कुल मिलाकर इस प्लान का मास्टरमाइंड यही था। मॉरिस को इस जेल से भागने में और भी लोगों की मदद चाहिए थी, इसीलिए उसने एंगलिन भाइयों और एलन वेस्ट को अपने प्लान में शामिल किया। अब जो चौथा कैदी था अब उस पर आते हैं। उसका नाम था एलन वेस्ट। एलन को इन्होंने प्लान में सिर्फ इसीलिए शामिल किया था क्योंकि एलन की कालकोठरी मॉरिस के बगल में थी और मॉरिस नहीं चाहता था कि एलन उनके इस प्लान के बीच में रोड़ा बने, अतः उन्होंने एलन को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। इससे पहले भी कुछ कैदी जेल से भागने की कोशिश में अपनी जान तक गंवा बैठे थे। जेल के गार्ड्स ने उन्हें गोली तक मार दी थी। इस जेल में कैदियों से बहुत ज्यादा मजदूरी कराई जाती थी। उनसे आर्मी के लिए जूते, कपड़े, फर्नीचर जैसी तमाम चीजें बनवाई जाती थी। एल्काट्राज जेल जिस खाड़ी पर स्थित था वहां कई प्रकार के खनिज पाए जाते थे और इन खनिजों को निकालने का काम भी ये कैदी करते थे। इसी जगह से हमारे इस कहानी के पात्रों को भागने के लिए जरूरत का सामान जुटाना था, वो भी किसी की नजरों में आए बिना। अब आते हैं दोस्तों इनके जेल ब्रेक के प्लान के बारे में। इस प्लान के तहत इन्होंने अपने काम आपस में बांट लिए थे। एंगलिन भाइयों को मुखौटे और पुतले बनाने का काम मिला था, जिसके लिए उन्होंने वहां के बार्बर से बालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो कि जेल के कैदियों के थे। साथ ही इन्होंने कागज और लकड़ी की मदद से ऐसे पुतले तैयार किए जो कि दूर से इंसानों की तरह प्रतीत होते थे। मॉरिस ने जेल में खराब पड़े एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर्काडियन को जेल प्रशासन से ठीक करने के लिए बोलकर अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही में सबने मिलकर रेनकोट्स भी चुराए ताकि वह भागने के समय एक छोटी सी नाव बना सके। एलन का काम था छोटे छोटे चम्मच, बटर नाइफ जैसी चीजों को चुराना जो कि आगे चलकर उनके काम आ सके। इन कैदियों के जेल की पीछे की दीवारों से मोटी मोटी पाइप्स गुजरती थी जिसमें समुद्र का खारा पानी होता था और इसी खारे पानी की वजह से ये दीवारें थोड़ी कमजोर हो चुकी थी और यह बात मॉरिस को अच्छे से पता थी। इसके बाद इन सब ने चम्मच और नुकीली चीजों से दीवारों पर छेद करना शुरू कर दिया। जब बाकी लोग दीवारों पर छेद बना रहे होते थे तब मॉरिस आर्केडियन जिसको वह ठीक करने के लिए लेके आया था उसे ठोक पीट कर बजाने लगता था ताकि उसकी आवाज से गार्ड्स को पता न चले कि वहां पर वो लोग छेद बना रहे हैं अपनी दीवारों पे। दीवार पर यह छेद इतना बड़ा बनाया जाने वाला था ताकि एक आदमी इनमें आराम से निकल सके। अब आती है मई 1962 की वो रात जब इनकी दीवारों के छेद पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और इनको भागना था। आगे का प्लान ये था कि जॉन एंगलिन और मॉरिस छेद से बाहर निकलेंगे और रेनकोट की मदद से नाव बनाएंगे। इसी बीच बाकी बच्चे 2 साथी छेद को अच्छे से ढक लेंगे और इंसानी पुतलों को अच्छे से वहां पर रख देंगे। चारों को उस रात भागना था। बीच में थोड़ी देर बिजली भी चली गई जिसका फायदा इन चारों को मिला, लेकिन एक भारी गड़बड़ी का सामना भी इनको करना पड़ा।
एंगलिन भाई और मॉरिस तो अपने अपने दीवारों के छेद से निकल गए, परंतु एलन अपने दीवार के छेद में अटक कर रह गया। वह अपने दीवार के छेद का अंदाजा ढंग से नहीं लगा पाया था। बाकी तीनों वहां से निकलकर बाहर चले गए, लेकिन एलन वहीं पर फंसा रहा। एलन यहाँ पर चिल्लाकर सबको बता सकता था, लेकिन एलन यहाँ पर शांत रहा। रात के वक्त तीनों कैदी जेल तोड़कर भाग चुके थे। सुबह एक गार्ड ने एलन को दीवार में फंसा देखकर सायरन बजा दिया। इसके बाद एलन ने जेल ब्रेक का पूरा किस्सा जेल प्रशासन को सुनाया, जिसके बाद जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके थे। जेल के आसपास समुद्र में खोज शुरू हुई, लेकिन कोई भी सफलता उनके हाथों नहीं लग पाई। जेल प्रशासन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि इतने ठंडे पानी के बीच कोई व्यक्ति जिंदा भी रह सकता है। काफी वक्त तक इन कैदियों की तलाश चलती रही। फिर एक दिन नॉर्वे के एक जहाज जो कि उस खाड़ी से गुजर रहा था, उसने एक लाश देखी। उन्होंने उस लाश के शरीर पर जेल के कपड़े देखे, जिसके बाद उन्होंने एल्काट्रास जेल के प्रशासन को बताया कि उन्हें एक लाश मिली है, लेकिन अंत तक पता नहीं चल पाया कि वह लाश थी किसकी, क्योंकि इसके बाद उस लाश को कभी भी नहीं देखा गया। इसके बाद FBI को यह जांच सौंपी गई। FBI ने कुछ सालों तक जांच भी की, परंतु उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। FBI ने यह जांच यह कहकर बंद कर दी कि तीनों कैदी उस एस्केप में मारे गए थे। फिर 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री आई, जिसमें इन दोनों एंगलिन भाइयों के तीसरे भाई रॉबर्ट ने यह दावा किया कि उसके भाई इस एस्केप में बच गए थे। उसने बकायदा जॉन एंगलिन का एक लेटर भी दिखाया, जो कि जेल ब्रेक के कई साल बाद का था, जो यह दर्शाता था कि जॉन एंगलिन उस एस्केप में बच गया था। हालांकि इन लेटर्स की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। यह केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया। तो दोस्तों, यह थी प्रिजन ब्रेक की एक सच्ची घटना। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे इसी तरह की कहानियां, इसी तरह के किस्से, केस स्टडी पसंद आती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी, अगले किस्से में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।